नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। स्टूडेंट एटलस का पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पीडीएफ को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें 9709774739 पर व्हाट्सएप करें और इस पेड क्लास को ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा भारत है। आप लोग को मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आप लोग को राज्य कंप्लीट करना है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड को, ये तीनों राज्य, क्योंकि हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन सबों को देख लिया है। अब आज का क्लास होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूर्वोत्तर भारत को देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मध्य भारत, उसके बाद फिर हम लोग दक्षिण भारत में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का लोकेशन क्या है, किस किस राज्य से इसकी सीमा लग रही है। तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर में आपका नेपाल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक सीमा लगती है और सबसे लंबी सीमा नेपाल से उत्तर प्रदेश की ही लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार से सीमा लग रही है, झारखंड से यहाँ पर सीमा लग रही है। उसके बाद नीचे छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, यहाँ पर एमपी मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और राजस्थान से सीमा लगती है, यहाँ पर दिल्ली से भी लग रही है, केंद्र शासित प्रदेश है, और हरियाणा से यहाँ पर सीमा लगती है, ऊपर उत्तराखंड से सीमा लगती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग जरा देखते हैं इसको अच्छे से। इसमें दो प्रमुख नदियां हैं, एक है गंगा और एक है यमुना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गंगा लिखा हुआ है और यहाँ पर दिख रहा होगा यमुना लिखा हुआ है। एक्चुअली जब हम उत्तराखंड राज्य को पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि गंगा नदी दो नदी से आकर के मिलती है, एक था भागीरथी और एक था अलकनंदा, दोनों आकर के मिलती है प्रयागराज में। फिर उसके बाद हरिद्वार आती है, हरिद्वार यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ती है जिसका नाम है गंगा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कानपुर होते हुए आगे गंगा जाती है इलाहाबाद के पास, और वाराणसी होते हुए पटना होते हुए आगे बढ़ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, गंगा नदी कितने राज्य से होकर बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा यहाँ पर टच करती है गंगा झारखंड से, चार, और हो गया पश्चिम बंगाल, पाँच। तो 5 राज्य से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे लंबी दूरी गंगा किस राज्य में तय करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया यूपी में। कहाँ पर तय करती है, यूपी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी भी उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर होते हुए दिल्ली के बगल से मथुरा, आगरा, ये सब यमुना नदी के तट पर ही बसा हुआ है। यमुना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो आकर के इलाहाबाद में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना ही है। और यमुना कितने राज्य में बहा, ठीक है। एक तो आपका उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, केवल 2 राज्य में, ठीक है। लेकिन गंगा नदी 5 राज्य से होकर के गुजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और भी क्या प्रश्न हो सकते हैं। निम्न में कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे हैं, निम्न में कौन कौन से शहर यमुना के किनारे हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे आगरा यमुना किनारे है, मथुरा यमुना किनारे है, कानपुर गंगा किनारे है, लखनऊ ये गोमती नदी है, यहाँ पर जो दिख रहा है गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, ठीक है। और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, पटना, वाराणसी, भागलपुर ये सब गंगा नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बड़ा वाला मैप जब देखेंगे हम लोग तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है, कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, वो भी हम लोग देखेंगे। और नीचे से कौन सी नदी आकर के मिलती है, इधर से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे किससे लग रही है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। चलिए अब इसका बड़ा वाला मैप में हम जाते हैं तो थोड़ा सा एक बार और भी देख लेते हैं इसके मुख्य मुख्य जो शहर हैं। जैसे यहाँ पर गोरखपुर दिख रहा है, जौनपुर दिख रहा है, वाराणसी जिसको बनारस कहते हैं दिख रहा है, मिर्ज़ापुर दिख रहा है, सीतापुर दिख रहा है, अयोध्या बहुत ही फेमस है, देखिए घाघरा नदी के तट पर यहाँ पर अयोध्या दिख रहा है। ठीक है, इधर नोएडा दिख रहा है, मथुरा दिख रहा है, आगरा दिख रहा है, ऊपर मेरठ दिख रहा है। ये सभी प्रमुख शहर है। बड़ा वाला मैप में आते हैं इसका। ये आपका उत्तर प्रदेश है। थोड़ा सा आपको मोबाइल को उलट लेना है, उसके बाद देखना है, क्योंकि पीडीएफ में सेटिंग है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, वो हमने बता दिया था, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व है, टाइगर बैठा हुआ है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मैदानी भाग को देखेंगे हम लोग। इसका जब फिजिकल मैप देखेंगे तभी सभी नदी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मेन मेन जो शहर था हम लोग देख चुके थे छोटा वाला मैप से। और गंगा नदी जो जाती है सबसे पहले यहाँ पर बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है, इस टाइप से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बिहार के एक स्पेशल डिस्कशन मैं अलग से करूँगा, केवल बिहार का। ठीक है, तो बिहार में यहाँ पर एक्चुअल में एटलस में ज़्यादा अच्छा से नहीं दिया गया है, थोड़ा बहुत दिया गया है। यहाँ बलिया के बाद ये देखिए बक्सर वाला पार्ट है, बक्सर में सबसे पहले प्रवेश करती है और यहीं से गंगा नदी होते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखिए गंगा लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे से भी पुनपुन, सोन ये सब नदी आकर के मिलती है पटना में। ऊपर से देखिए यहाँ पर गंडक नदी आकर के मिलती है पटना में। मेन गंगा नदी है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो बिहार के एक अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली अभी देखना है कि बिहार में क्या क्या हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो बिहार में यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम चंपारण जिला में है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में है। सिंपली से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए कैमूर, कैमूर एक नेशनल पार्क है, ये कैमूर जिला में ही है। कैमूर नेशनल पार्क कहाँ है, कैमूर जिला में ही है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए भीमबांध लिखा हुआ मिलेगा। भीमबांध कहाँ पर है, ये मुंगेर में है। भीमबांध कहाँ पर है, मुंगेर जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बोधगया का एक सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर नालंदा का है और यहाँ पर राजगीर का है रेड झंडा, और यहाँ पर ये वैशाली का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में होगा, ये आपका झारखंड में होगा। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ होगा, ये भी झारखंड में होगा। यहाँ पर देखिए डालमा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ होगा, यह भी झारखंड राज्य में होगा। बस ये 3 इम्पोर्टेंट था। और झारखंड में ही आपको दिखे जाएगा देवघर और उसरी जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ पर से जब पानी नीचे गिरता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो यहाँ पर है उसरी जलप्रपात, कहाँ है, झारखंड राज्य में है। यहाँ पर देखिए मराठी जलाशय देखने को मिलेगा। मराठी जलाशय कहाँ है, झारखंड राज्य में है। और इस वाले कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहाँ पर जो झील का सिंबल दिख रहा है, तो ये किस राज्य में है, ये यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वाराणसी में सारनाथ एक मंदिर है, सारनाथ भगवान बुद्ध का मंदिर है, बौद्ध धर्म की यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है, तो सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बनारस में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अयोध्या मैंने तभी भी दिखाया था, ये घाघरा नदी के किनारे है। इसकी अयोध्या जो है इसके पीछे एक सरयू नदी है जो घाघरा की सहायक नदी। यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल में घाघरा नदी है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। ये नदी आती है इधर से जाती है, यहाँ पर भी है, जाकर के गंगा में मिलती है। सरयू इसकी सहायक नदी है, उसके बाद यहाँ पर अयोध्या देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। झांसी शहर कहाँ पर है, ये तो आपका दिखेगा, उत्तर प्रदेश का ही है। ये बेतवा नदी के तट पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका पॉलिटिकल मैप में और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका फिजिकल मैप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका फिजिकल मैप में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड को ही पूरा कर लेते हैं। झारखंड दिख रहा होगा यहाँ पर आप लोगों को, झारखंड राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बॉर्डर को आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, पठार मतलब उच्च भूमि। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड राज्य में है। हजारीबाग का पठार कहाँ है, झारखंड राज्य में है। रांची का पठार कहाँ है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहार, ये तो पूरा पूरा मैदानी ग्रीन एरिया दिख रहा है, तो यह पूरा पूरा मैदानी एरिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार के उत्तरी भाग में यहाँ पर तराई का मैदान दिख रहा है। बिहार देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो तराई का मैदान बिहार के उत्तरी भाग में दिखेगा। ठीक है, बीचों बीच से यह नदी जाती है। और बीच में देखिए आपको, इस मैप को अच्छा से देखिए ज़रा सा, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ से हरियाणा के पास से होते हुए ये वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ये गंगा का मैदान यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। गंगा का मैदान जो उत्तर भारत है आपका, वह मैदानी क्षेत्र है, और ग्रीन वाला जितना एरिया है सबके सब मैदानी क्षेत्र ही है। पूरे के पूरे बिहार किस प्रकार का है, बिहार का 90% भाग मैदानी है। बिहार का 90% किस प्रकार का है, मैदानी दिखता है। और छोटा सा जब जाएंगे थोड़ा सा हजारीबाग के पठार के तरफ, तो बिहार का जो सीमा इधर लग रही है, तो यहाँ पर येलो येलो दिख रहा है, मतलब कि थोड़ा सा पर्वतीय इलाका इस एरिया में देखने को मिलेगा, गया वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर दिखेगा आपको रोहिलखंड का मैदान। रोहिलखंड का मैदान किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए अवध का मैदान, अवध का मैदान किस राज्य में होगा, ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। यहाँ पर देखिए नदियाँ सब आकर के मिल रही है, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी थी, दोनों आकर के इलाहाबाद में यहाँ पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस एटलस का आप लोग एक बुक ले लेंगे तो बुक में ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। और इसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरा पूरा एक साथ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से हरियाणा के पास बगल से होते हुए यमुना नदी जाती है, यहाँ पर इलाहाबाद में आकर के मिलती है। और ये वाली जो है ये गंगा है, इधर से आती है, ये दोनों आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये है गंगा नदी और ये है यमुना नदी, दोनों उत्तराखंड राज्य से निकलती है और सबसे अधिक लंबाई इसका यूपी में ही है। ठीक है, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले यहाँ से इलाहाबाद से होते हुए यहाँ पर पटना के पास बढ़ेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे बिहार। बिहार में देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पटना होते हुए गंगा यहाँ पर लिखा हुआ है, बीचों बीच जाती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर के मिलती है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग देखना पड़ेगा इसको कि कौन कौन सी सहायक नदी है। आप कॉपी कलम लेकर के इसको देखिएगा, लिखिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये जो गंगा नदी है, तो प्रश्न होगा आपका गंगा की नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो नीचे में देखिए यहाँ पर बदना लिखा हुआ है। बदना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़िए, पहले नीचे से ही स्टार्ट करिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर बदुआ लिखा हुआ है। ठीक है, यह भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। यहाँ पर देखिए घाघर लिखा हुआ है, यह भी किसकी सहायक नदी है, ऊपर जाके मिलती है गंगा में। यहाँ पर फाल्गु लिखा हुआ है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की। यहाँ पर पुनपुन लिखा हुआ है, पुनपुन ये किसकी सहायक नदी है, यह भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए सोन लिखा हुआ है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की। पुनपुन भी गंगा की सहायक नदी है। कर्मनाशा बॉर्डर होते हुए जाती है, कहाँ मिलती है, गंगा में, तो यह भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इधर देखिए, पहले बिहार वाला को ही समाप्त कर लेते हैं। ऊपर से एक नदी आती है यहाँ पर गोमती, आकर के इसमें मिलती है, जिसका नाम है गंगा। यहाँ देखिए गंगा लिखा हुआ है, इधर से जाती है। ठीक है, घाघरा नदी किस में आकर मिलती है, गंगा में। गंडक नदी किस में आकर के मिलती है, गंगा में। ठीक है, तो ये सभी किसकी सहायक नदी है, सभी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। करचा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इधर कोसी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और एक महानंदा भी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी आप लोगों ने देखा, और इसी तरह से यमुना की भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग यमुना की सहायक नदी को देखते हैं। यमुना आपका एंड पॉइंट इलाहाबाद में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चंबल एक नदी है जो जाकर के मिलती है यमुना में। यहाँ पर यमुना लिखा हुआ है, आगरा होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर बघेन एक नदी है, केन और बघेन, यहाँ पर केन है और ये बघेन है, किसकी सहायक नदी है, यह भी गंगा की सहायक नदी है। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मन में आ रहा होगा कि ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक एटलस खरीदिए। एटलस के साथ हाइलाइटर आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपको अमेज़न पे अभी मिल जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी करवा लीजिए और उसमें खुद से इसको अब आपको देखना है। ठीक है, तो सोन नदी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी है, यहीं से निकल रही है एक नदी जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सोन। यहाँ से आगे बढ़ती है इस तरह से, फिर आगे बढ़ती है, देखिए यहाँ पर भी सोन लिखा हुआ है नाम। ठीक है, नीचे में यहाँ पर देखिए सोन लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ती है इधर कन्हर से मिल करके पुनपुन होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोन। यहाँ देखिए सोन लिखा हुआ है। तो सोन नदी कहाँ से निकली, इधर छत्तीसगढ़ वाले एरिया से निकली थी। ठीक है, यहाँ से निकली थी, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से निकली और यहाँ पर गई। ठीक है, तो इस वाले एरिया से निकलने के बाद ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो देखिए सोन किसकी सहायक नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है, जो गंगा इधर से जा रही है। ठीक है, लेकिन निकलती कहाँ से है, मैकाल पर्वत श्रेणी के पास से। तो मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ वाले इलाके में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है सोन नदी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, मैप में जाकर के बढ़िया से इसको देखिएगा आप लोग, और सभी नदी का प्रयास कीजिए कि उद्गम स्थल को अवश्य लिखें। ठीक है, नदी का वैसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी और भी नदी का अलग अलग मैप आएगा और बहुत सारा नदियों को देखना है और सभी नदी को बारीकी से बार बार देखना है। ठीक है, नदियों का मैप बनाने का प्रैक्टिस हम आप लोग को करवा देंगे स्पेशली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग झारखंड राज्य को देख रहे थे, छोटा नागपुर का पठार वगैरह सब, रांची का पठार वगैरह सब हम लोग, हजारी का पठार देख लिए थे। इसके बाद इधर देखिए हजारीबाग पर्वत श्रेणी आता है, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है।
ठीक है। तो हजारीबाग पर्वत श्रेणी आपका और मेलन पहाड़ियाँ ये सब छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, यह भी आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दिख रहा होगा यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी। पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका ज़्यादातर भाग हम लोगों ने देखा यूपी, बिहार और झारखंड को अगर मिला दें तो ज़्यादातर एरिया आपका मैदानी है और झारखंड वाला एरिया पर्वतीय और पठारी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, बिहार मैदानी इलाका है और झारखंड जो है पर्वतीय और पठारी इलाका है। आप लोग इसका पूरा कॉपी में नोट कीजिएगा। जहाँ पर परेशानी होगा कमेंट करके पूछिए या कॉल करके भी हमसे राय ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है कि बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है पूर्वोत्तर भारत, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। बिहार का स्पेशल इंडिया ख़त्म होने के बाद हम लोग करेंगे बिहार का स्पेशल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।